डिस्क्राइब करेंगे, शिवानी की आवाज कैसी लगी आज आपको? शिवानी की आवाज़, शिवानी की पहचान हो जाएगी जब भी होगी तो। बहुत अच्छा गाती है वो, बाकी और स्टेज पे थोड़ा खुलना चाहिए उसको, और खुल के गाएगी तो और भी वो बहुत कॉन्फिडेंस से गा सकती है। आई एम वेरी हैप्पी विद हर सिंगिंग, शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर है। बचपन से आपने शिवानी की ग्रोथ देखी है जी। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनकी जर्नी को आप? मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि वो टिक के गाती है, बोलों को साफ जाहिर करती है और इमोशन वेरी कंट्रोल्ड, और असली गज़ल गायकी जो है उसी दायरे में रह के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से उगाती है, और अपनापन है, उसकी अपनी आवाज़ है। इवन जो उसने पेश किया है वो अपने अंदाज से पेश किया, शी डिडंट फॉलो एनीवन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई नो सिंस शी वाज अ किड एंड बहुत सारी महफिल में आती थी, बहुत अच्छे दिल की वो शख्स है, मैं बहुत करीब से जानती हूँ। जहाँ गजल की बात हो रही है तो गजल कहीं ना कहीं गुम हो गई है अभी अगर देखें तो शिवानी क्या गजल के लिए नया नाम है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल को मैं एग्री नहीं करती हूँ, गुम नहीं हुई, क्योंकि वो पर्दे पर टीवी पर कम दिखाई जा रहे हैं, लेकिन चर्चा देखिए कितने सालों से मेहनत करके, क्योंकि ऐसे स्टेज पे बैठ के ये गज़ल बेगम साहिबा का जो गज़ल उसने पेश किया है, ये बहुत रियाज चाहिए, सिर्फ गायकी का नहीं, तलफ़ुज़, ज़बान, ये सब उसने बहुत अच्छा तालीम ली है। मुझे अच्छा लगा कि उसने जो अपने आप को वक्त दिया है, क्योंकि गज़ल गायकी जो है वो आसान नहीं है, उसके लिए उसने जो वक्त दिया है, आई ऑल द बेस्ट विशेस। फ्यू लाइन्स अबाउट शिवानी कि आज की उनकी जो परफॉर्मेंस थी, क्या बोलेंगे उसके बारे में? जैसे ही वो स्टेज पे आई, शी हैज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ पर्सनालिटी, तो उसके बाद जिस अंदाज से उसने आलाप गाकर वो माहौल को बना दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शी सबको पकड़ के रखी है उस स्टेज पे, एंड एवरीथिंग अबाउट हर, एंड शी वाज नॉट इन अ हरी, एंड कोई गिमिक्स नहीं था, प्योर गज़ल ज़बान सुरों के साथ उसने बहुत ऑनेस्टी के साथ पेश किया है, एंड आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you for ruining it. Sorry. आज का जो ये शाम थी, ये मेरे लिए बहुत यादगार होगी, क्योंकि आज मैंने अपना पहला डेब्यू सिंगल रिलीज़ किया, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पंकज जी, भूपी जी, मिताली जी, सुरेश जी, अशोक जी, और जिन लोगों को मैं बचपन से सुनती आई हूँ, देखती आई हूँ, उन लोगों ने ये मेरा जो वीडियो है वो अनवील किया आज। आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा, और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बेगम अख्तर साहिबा के लिए मैंने इंट्रीब्यूट किया है, उनका सेंटिनरी ईयर, और बेगम साहिबा की ये गज़ल मेरी बहुत ही पसंदीदा, बेगम साहिबा की ये गज़ल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये गज़ल वो गज़ल है जो मैंने 12 साल की उम्र में पहली जो उनकी गज़ल मैंने याद की थी, और ये तब से मुझे याद थी, बाय हार्ट थी, और जब मैंने ट्रिब्यूट देने का सोचा तो तब मैंने यही गज़ल चुनी अपने ट्रिब्यूट के लिए। आपकी लाइफ की अगर बात की जाए तो म्यूजिक, आप पहले जो काम कर रहे थे और अब जिस फील्ड में आप उतर आई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को
अगेन ब्लेस्ड कहूँगी, क्योंकि मैंने जब टेलीविज़न में काम किया और मैंने 20 साल तक वहाँ पर काम किया, मेरे ख्याल से वो भी एक अलग क्रिएटिव फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो जब मैं वो कर रही थी तो मैं वो एंजॉय कर रही थी। पर गाना डेफिनेटली मेरे अंदर, मेरी रगों में है, और मुझे उछल उछल के कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब गाने पे आ जाओ बेटा। तो हियर आई एम। मैंने फिर बस जॉब वॉब सब एक कंप्लीशन हो गया वहाँ पर, और यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब आपकी दूसरी जनरेशन है, आपके पेरेंट्स के बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग और अब आप ये जो सफर पे खड़ी हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरे लिए ये बहुत सबको लगता है कि आसान होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर ऑलरेडी इन द फील्ड, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लेगेसी, सो आई हैव टू खरा उतरना है मुझे उस नाम पे, और कोशिश कर रही हूँ मैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हाउ गुड आई एम। आज के टाइम में ये जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक है, इन कंपैरिजन टू दैट, हाउ डू यू थिंक गजल विल प्लेस इट्स? सो गज़ल एज अ जॉनर आई थिंक हैज़ इट्स ओन एसेंस। उसमें जो पोइट्री और म्यूज़िक का जो ब्यूटीफुल ब्लेंड है, दैट इफ़ यू नोटिस, जितने बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं जिनके लिरिक्स या कॉम्पोजिशंस आर वेरी मच लाइक गज़ल, दे आर डूइंग वेल. So that's a big sign, you know, because that's how strong poetry can hold you. So ghazal is one genre which I think will always stay, because it's the oldest and it's always going to be renewed by new poets and new singers and new andaz of singing. और ऐसा नहीं है कि गज़ल सिंगर्स नहीं हैं या गज़ल सिंगिंग कम है. मेन स्ट्रीम भी बनती जा रही है वो अब, बिकॉज आई थिंक इवन इन फिल्म्स पीपल आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग गज़ल्स एज थीमेटिक सॉन्ग्स, एंड आई डोंट थिंक वो दिन दूर है कि गज़ल भी मेन स्ट्रीम में ही काउंट किया जाएगा. What is coming next? What do we should expect? So next, my next will be a very special song, because it will not be a ghazal, but it will show a different aspect of my singing. So keep yourself tuned, and I think you are in for a surprise again. How can we connect to you? What are the ways you are trying to show your work on? So you can follow me on YouTube, and you can follow me on Facebook and Twitter, and I'm called Mystic Shivani. I'm called Mystic Shivani.